बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत को जानने जा रहे हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। मौत और कब्र की ज़िंदगी। जब इंसान आखिरी सांस लेता है तो उसके साथ क्या होता है, रूह कैसे निकलती है, कब्र में सवालात कौन पूछता है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब कुरान, हदीस और औलिया कराम के इकवाल में पोशीदा है। ये वीडियो आपके दिल को हिला देगी और आपको ज़िंदगी की असल मकसद की याद दिलाएगी। अगर आप ईमान, रूहानियत और हकीकत आखिरत को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रात की खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कमरे की दीवारों पर लगी घड़ी 12 बजा रही थी और अहमद के चेहरे पर हल्की सी सफ़ेदी फैल गई थी। इसके इर्द गिर्द बैठे बेटियां और बेटे बीवी रो रहे थे, लेकिन अब इसकी आवाज़ें दूर से सुन रहा था। एक लम्हे के लिए इससे अपनी आंखें बंद की और एक नरम सी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू लिया। यह वो लम्हा था जब रूह ने जिस्म को छोड़ना शुरू किया। अहमद ने महसूस किया जैसे कोई रेशम के धागे की तरह सब कुछ उसके सीने से निकल रहा हो। एक तरफ फरिश्ते खड़े थे, उनके चेहरे नूरानी मगर संजीदा थे। एक फरिश्ता बोला, ए नेक रूह, अपने रब की तरफ लौट आ, तो उससे राज़ी हो जा और वो तुझसे राज़ी। और फिर एक लम्हे अहमद ने देखा कि वो खुद अपने जिस्म से बाहर खड़ा है। उसके पीछे उसके बच्चे रो रहे हैं, मगर वो अब उन्हें छू नहीं सकता। रूह को सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया, जैसे किसी खुशबू के बादल में। दो फरिश्ते जो नहायत हसीन और नूरानी थे उसे आसमान की तरफ ले जा रहे थे। पहला आसमान खुला, एक आवाज़ आई, ये कौन है? फरिश्ता बोला, ये अहमद बिन अब्दुल रशीद है, एक नेक इंसान जो नमाज़ पढ़ता था, वालिदैन की खिदमत करता था। आवाज़ आई, इसे खुश आमदीद कहो, उसकी खुशबू जन्नत की है। और इस तरह रूह को सातों आसमानों तक पहुंचाया गया, जहां उसके अमाल का रिकॉर्ड लिखा गया। फिर हुक्म आया, अब इसे वापस ज़मीन पर ले जाओ जहां से ये आया था। कब्र में अंधेरा छाया हुआ था। जब लोगों ने मिट्टी डाल दी तो ज़मीन ने अपने अंदर खामोशी से अहमद को ले लिया। पहले चंद लम्हे ऐसे लगे जैसे नींद आई हो, फिर अचानक ज़मीन हिली। दो फरिश्ते नमदार हुए, उनके चेहरे सख्त और निगाहें बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने कहा, मिन रब्बी। अहमद ने घबरा कर कहा, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ता बोला, तुम्हारा दीन क्या है? अहमद ने कहा, इस्लाम। फिर उन्होंने बोला, तुम्हारा रसूल कौन है? उसने बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहना था कि कब्र में रोशनी फैल गई। एक खिड़की जन्नत की तरफ खुली, वहाँ से खुशबू, नूर और सुकून आया। फरिश्तों ने कहा, सोचा जैसे दुल्हन सोती है जब तक क़यामत का दिन ना आ जाए। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में एक और जनाजा था। यह रिजवान था, जिसने सारी ज़िंदगी दौलत के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारी। नमाज कभी न पढ़ी, ज़ुबान से झूठ बोला और वालिदैन को तकलीफ़ दी। जब उसकी रूह निकली तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ आए। रूह कांप रही थी, बाहर आने से इनकार कर रही थी। कुरान कहता है, काश तुम देखो जब जालिमों की रूहें निकाली जाती हैं, फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं। रूह को खींच कर निकाला गया, जैसे कांटों में फंसे कपड़े को ज़बरदस्ती खींचा जाए। आसमान के दरवाजे बंद हो गए। आवाज़ आई, उसके लिए कोई जगह नहीं है। ज़मीन पर लाने के बाद जब इसे कब्र में रखा गया, फरिश्ते आए और कहा, तुम्हारा रब कौन है? वो खामोश रहा। फिर बोला, लोग कहते हैं अल्लाह है। फरिश्तों ने चीख कर कहा, तूने सुना नहीं, समझा नहीं? ज़मीन ने उसके जिस्म को सख्ती से दबा लिया। कुरान कहता है, हम उन्हें ज़मीन में दबाते हैं जहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। उसके बाद एक खिड़की जहन्नम की तरफ खुली, जहाँ से धुआं, आग और अजाब की चीखें आ रही थी। फरिश्तों ने कहा, यह तेरी जगह है जब तक क़यामत ना आ जाए। सदियों बाद एक दिन ज़मीन हिलने लगी, कब्रें फटने लगी, सूरज करीब आ गया, समंदर उबलने लगे। आवाज़ आई, अहमद अपनी कब्र से उठा, चेहरे पर नूर, ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि रिजवान का चेहरा काला था, हाथ लरज़ रहे थे। फरिश्ते दोनों को मैदान हशर की तरफ ले गए। अहमद के माल का पलड़ा भारी था। उसके लिए फरिश्ते बोले, दाखिल हो जा अपने रब की रहमत में। और उसके लिए दरवाजे खुले जिनकी बाहर रोशनी थी। रिजवान के सामने माल का दफ्तर रखा गया। उसके गुनाहों का हिसाब इतना था कि फरिश्ते रो पड़े। फिर हुक्म आया, इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। अहमद अब जन्नत के दरवाजे पर था। फरिश्ते बोले, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र करने वाले थे, अब दाखिल हो जाओ हमेशा की खुशी में। वो एक बाग में दाखिल हुआ, जहाँ ना धूप थी न सर्दी, दरख्तों से खुशबू आ रही थी, नहरें दूध और शहद की तरह थी। दूर से किसी ने कहा, ये वो दुनिया है जिसका वादा किया गया था,
تمہارے ایمان کی بدولت۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، اے میرے رب، کاش میری اولاد بھی دیکھے کہ تو کتنا رحیم ہے۔ دنیا کے شور، پیسوں، شہرت اور جھوٹے سکون کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے وہ یہی قبر کی خاموش رات ہے۔ ہر انسان کو وہاں جانا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ دولت، نہ طاقت ساتھ جاتی ہے، صرف اعمال۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ زندگی چند لمحوں کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ سوچو، اگر آج رات تم میں بلاوا آ جائے، کیا تم تیار ہو اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے؟